नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही थी। खबरों में कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन इन तमाम खबरों पर शनिवार शाम को उस वक्त विराम लग गया जब आधिकारिक तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा कि कई नामों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ के नाम को फाइनल किया गया है। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी सदस्य हमारे मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। जैसे ही जेपी नड्डा ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया कि बीजेपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे, वैसे ही लोगों के मन में नकवी को लेकर तरह तरह के सवाल आने लगे। इनमें से एक सवाल सबसे अहम था और वो ये कि अब नकवी को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोचा भी है या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये सवाल उठने इसलिए भी लाजमी थे क्योंकि नकवी पहले ही केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। तो ऐसे में अब उनके पास क्या बचा? क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? हालांकि इन सब सवालों के बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि नकवी के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा सोचा है। रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखिए, इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को किसी बहुत मजबूत और साफ छवि वाले नेता की जरूरत थी, जिसे नकवी पूरा करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं होगा, बल्कि इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को कैबिनेट से हटाकर संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। इनमें रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गज शामिल हैं। अगर इस पर भी सहमति नहीं बनती है तो फिर नकवी को किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल के आरिफ मोहम्मद खान ही इकलौते मुस्लिम राज्यपाल हैं। ऐसे में अगर नकवी भी किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं तो ये बड़ी बात होगी। वैसे भी भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में नकवी को ये संवैधानिक पद दिया जाता है तो भाजपा पर लगते ये आरोप बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। फिलहाल ये असमंजस की स्थिति है, न सिर्फ नकवी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी और जनता के लिए भी। नकवी की साफ छवि ही कारण है कि लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें, नकवी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1975 से की थी। आपातकाल का विरोध करने वाले नकवी उस वक्त जेल भी गए थे। छात्र नेता रहते हुए उन्होंने कई अहम कदम उठाए। साल 1998 में रामपुर से बीजेपी ने नकवी को टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।